हे वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने परिवार के यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स पर। तो हम लोग ये प्राकृतिक आपदा एक परिचय का ये पूरा पाठ क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग इसका करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप एकदम वीडियो में बने रहिए, एकदम ध्यान से देखिए। और आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तीनों वीडियो, तो जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है, पहले जाकर वो देखिए, तब जाके क्वेश्चन आंसर करें ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेने के बाद हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एकदम संपूर्ण खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो कि है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आप सभी को बता चुके हैं पहले कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण भी दिए थे, तो वही उदाहरण से सवाल बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन ए में है सुनामी, और बी में है बाढ़, और सी में है आतंकवाद, और डी में है भूकंप। ठीक है, तो आप सभी को हम लोग प्राकृतिक आपदा के उदाहरण में लिखाए थे सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो आतंकवाद जो कि है मानव जनित आपदा है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव को नोट कीजिए, क्योंकि यही डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में चाहे कोई अदर बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, और 2 नंबर जो कि है इसमें, 2 नंबर इसमें इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा को हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, जो मानवीय क्रियाकलापों से आता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक दंगे, और बी में है आतंकवाद, डी में है, सी में है महामारी, और डी में है सभी। तो ठीक है, तो महामारी भी मानव जनित आपदा है, और आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, और सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन प्रश्न क्या कह रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन ए में है समुद्र में भूकंप का आना, बी में है स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप का आना, सी में है द्वीप पर भूकंप का आना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग तीसरे वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सुनामी क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो कि ए हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में भूकंप के आने के प्रक्रिया को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है हमारे एनसीईआरटी बुक में, तो हम 3 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी में लिख लीजिए, आप बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि आपदा क्या है। ठीक है, आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाला वीडियो देखिए, ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको कठिनाई ना हो। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जिसके आ जाने से बहुत से जानवर एवं जीव जंतु का क्षति यानी अपार जान माल का क्षति या नुकसान होता है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जैसे में सुनामी, भूकंप, जातिवाद, महामारी, बाढ़, चक्रवात, सुखाड़ इत्यादि आपदा के उदाहरण हैं। यह घटना जो कि होता है वो स्वयं घटता है। इसमें प्राकृतिक आपदा भी है और कुछ मानव जनित आपदा भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदाएं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यही है कि आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले वाले और दूसरे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि आपदाएं 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदाएं मुख्यतः दो तरह के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न जो कि है उसका हम लोग कर लेते हैं। तो ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे अयोग। ठीक है, और तीसरा प्रश्न जो कि हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लघु तरीके का तीसरा प्रश्न, जिसमें क्या है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसका उत्तर है
आपदाएं मानव जनित हो या प्राकृतिक, उसका प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि जब आपदाएं आती है तो केवल विकास कार्य ही नहीं बल्कि कई कार्यों में रुकावट उत्पन्न होता है, जिससे राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पर बहुत से कार्य बाधित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्य पर प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। वो व्यवस्था कारण है, जैसे मान लीजिए सुखाड़ आ गया तो सुखाड़ के समय में आम लोगों को पैसा देकर उसे क्या करते हैं, कुआं खुदाया जाता है ताकि उससे सुखाड़ की समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, और भूकंप वाले क्षेत्र में भूकंप रोधी घर बनाने के आदेश दी जाती है, जिससे क्या होगा, सरकार की लागत राशि बचेगी और नई तकनीक से वहाँ पे घर बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, भूकंप वाले क्षेत्रों में जब भूकंप आएगी तो वहाँ पे हानि कम होगी। ठीक है, जिससे तो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पहला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, आप लोग कॉपी भी लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अंतर यही लिखेंगे, यह प्राकृतिक क्रियाकलापों के चलते आता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे मानवीय क्रियाकलापों के चलते। तो इसमें दूसरा जो कि अंतर है, यह स्वयं घटता है, यानी प्राकृतिक आपदा जो कि स्वयं घटता है, और जो कि मानव जनित आपदा में ये लिखेंगे कि यह स्वयं नहीं घटता है। ठीक है, और तीसरा जो कि इसमें लिखने वाले हैं, इसमें जान माल का नुकसान अधिक होता है, और जबकि मानव जनित आपदा में अधिक जान माल का नुकसान यानी उसके होता है। ठीक है, और चौथा अंतर कर है उदाहरण सहित, तो उदाहरण के साथ दे देंगे। इसके कुछ उदाहरण है भूकंप, सुनामी, बाढ़। ठीक है, और चौथा मानव जनित इसमें इसके कुछ उदाहरण है जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी। ठीक है, इत्यादि। यही उदाहरण के साथ इसका आंसर प्रस्तुत कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो चैप्टर खत्म हो गया। तब तक हम लोग कल शुरू करने वाले हैं। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो।